नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। आप सबको धनतेरस व दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोगों का कमेंट्स से कि आपने दिवाली पे धनतेरस में कुछ दिया नहीं, इसके चलते मैं चलो एक छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो आपके सामने दे रहा हूं। धनतेरस पे व दिवाली पे क्या करें और क्या ना करें, मैं दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, हम धनतेरस की शुरू करते हैं। धनतेरस पे आप कुबेर यंत्र स्थापित कीजिए। एक प्लेट पे बना हुआ, कॉपर की प्लेट पे बना हुआ मिल जाता है, उसको स्थापित कीजिए। वो नहीं मिल पाता है तो क्रिस्टल का, हिंदी में बोलते हैं स्फटिक का श्री यंत्र लगा दीजिए, वो स्थापित कर दीजिए। इसी प्रकार दूसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, धनतेरस पे जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, डर रहता है कि अरे मर ना जाए, या डिप्रेशन रहता है, या सुसाइड करने की एक थॉट से, सुसाइडल टेंडेंसी जिसको कह सकते हैं, वो बन जाती है, या डिप्रेस से रहते हैं, उदास से रहते हैं, तो एक यम का दिया जला दें। इतने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। निश्चित तौर पे आपको इसका फर्क दिखाई देगा। इसी प्रकार एक परंपरा है बर्तन खरीदने की धनतेरस पे। बर्तन कांसे का खरीदें, पीतल का खरीदें। जो धनी व्यक्ति हैं सोने व चांदी के भी खरीद सकते हैं, आभूषण भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। अब कोई बिल्कुल ही कोई गरीब है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक साबुत धनिया ही खरीद ले, नमक ही खरीद कर ले आए। और एक बड़ी बात, आपके पास जितने भी पैसे हैं, जो भी अमाउंट हो, अगर एक तो होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करें उस दिन। कहते हैं कि धनतेरस पे 13 गुना लाभ होता है, तो आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी प्रकार धनतेरस पे क्या ना करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली जो लोग क्या करें वो तो सबको पता होता है, क्या ना करें वो बता देता हूँ। काले वस्त्र ना पहने, ना काले वस्त्र गिफ्ट दें। इवन देन कोई भी काली वस्तु वो नहीं लें। आप गाड़ी ला रहे हैं, 2 व्हीलर ला रहे हैं, बाइक ला रहे हैं, काले रंग की ना लाएं। अगर ला रहे हैं तो फिर आगे पीछे ले आए। इसी तरीके से किसी को उधार ना दें। इससे पहले एक बता रहा हूँ, बर्तन की बात, आपको प्लास्टिक के बर्तन नहीं लाने, सिरामिक के बर्तन नहीं लाने, बोन चाइना के बर्तन नहीं लाने। बोन चाइना मतलब बोन मीन्स हड्डी, वो वाले बर्तन नहीं लाने। उसके अंदर में हड्डियों का पाउडर मिक्स होता है, ऐसे हम सुनते हैं, तो वो नहीं लाने। किसी को उधार ना दें। अकारण खर्च से बचें, कम से कम खर्चा करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोनों बातें, धनतेरस में क्या करें और क्या ना करें। इसी प्रकार बात करते हैं दिवाली की। दिवाली पे हमें क्या करें और क्या ना करें। बात दिवाली पर सबसे पहली बात, डीप क्लीन करें। नॉर्मली सफाई तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन उस दिन एकदम डीप क्लीन होना चाहिए। हर कोना कोना साफ होना चाहिए, कोई जाले जूले कुछ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसी प्रकार ट्रेडिशनल वस्त्र पहने। ट्रेडिशनल वस्त्र से मेरा मतलब है जैसे हम कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और पुरुष जो हैं वो, मेल जो हैं वो वाइट कलर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा शुभ है। इसी तरीके से महिलाएं, स्त्रियां गुलाबी या लाल कपड़े का इस्तेमाल, लाल रंग का इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा अति शुभ रहेगा। लाने की बात है, कमलगट्टे की माला लाएं, रुद्राक्ष की माला लाएं, और साबुत हल्दी ले आएं, जिसे गांठ हल्दी बोलते हैं, वो ले आएं। और कुछ भी नहीं हो, आप कहीं इधर उधर हैं, अकेले रह रहे हैं, किसी गेस्ट हाउस में हैं, किसी पेइंग गेस्ट में, एक दर्पण ही खरीद लाइए, शीशा, लुकिंग मिरर, आईना। तो ये मैंने बताया। इसी प्रकार और क्या ना करें दिवाली पे, जैसे धनतेरस में मैंने बताया कि काले वस्त्र नहीं पहनने, काले वस्त्र गिफ्ट नहीं देने। सेम है ये दोनों में। कुछ लोगों को ना एक रहता है कि नहीं, शुभ के लिए हम जुआ खेल लेते हैं। जुआ भाई बिल्कुल किसी तरीके से नहीं खेलना, वो शुभ नहीं है, उल्टा अशुभ है। मैं आपको बता देता हूँ उसका। इसी प्रकार हम पूजा करते हैं, तो पूजा के अंदर में मैंने ये पॉइंट पहले बताना था, लेकिन इसी में बता रहा हूँ कि पूजा के बीच में हम बात करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी गणेश हम चांदी के ले आते हैं, या मेटल के ले आते हैं, या पत्थर के ले आते हैं, वो नहीं। आपको चीनी मिट्टी के भी ले आते हैं, वो भी नहीं लाने। आपको लाने हैं कच्ची मिट्टी जो कुम्हार बनाते हैं, जो ऊपर से कलर किया होता है। क्योंकि जैसे मटके को पकाते हैं ना आग में,
तो इसी तरीके से इन मूर्ति को नहीं पकाया जाता, इनको सिर्फ ऊपर से कलर किया जाता है। वही मिट्टी यानी शुद्ध होते हैं ये, वही लगाने चाहिए। आज हम थोड़ा सा धनी हो गए हैं, कह लीजिए रईस हो गए हैं, तो हम चांदी के ही लाने लगे, तो ये गलत है। और बैठी हुई लक्ष्मी जी की स्टैचू या मूर्ति या फोटोग्राफ बैठी हुई लक्ष्मी जी का लाना चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी यानी पैसा तो पहले ही जाने को तैयार है, लक्ष्मी जी तो पहले ही चलायमान हैं, तो जितना हम उनको स्थापित करें, बैठा के रखें, उतना बढ़िया है। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं, उनको जो फूल अर्पित करते हैं, कई बार सूंघे हुए होते हैं, कई बार टूटे फूटे होते हैं, कई बार सूखे होते हैं, तो उस तरीके के फूल या कटा हुआ फल वो भी उनको अर्पित नहीं करना चाहिए, साबुत ही करना चाहिए। चाहे आप केला लगा रहे हैं, सेब दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, इस तरीके से चाहें। और कुछ लोग अज्ञानतावश या यूँ कहिए श्रद्धावश अपने पूर्वजों का तस्वीर यानी अपने पितरों का फोटो यानी जिनका स्वर्गवास हो चुका, उनकी फोटो पूजा स्थल पर रख देते हैं। बिल्कुल ना रखें, वो तो पितृपक्ष में रखते हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ हम लक्ष्मी पूजन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब एक जो गलती सभी लोग करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, हम पूजा के टाइम पे अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती की सबसे पहली बात तो संख्या और नंबर में होनी चाहिए, जैसे 1 अगरबत्ती लगाएं, 3 लगाएं, 7 लगाएं, 9 लगाएं, इस प्रकार होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जो अगरबत्ती है उसकी जो स्टिक है वो लकड़ी की या चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए। जो सस्ती अगरबत्ती हम ले लेते हैं उसके अंदर में बेम्बू की यानी बांस की अगरबत्ती होती है, जो कि मजार वगैरह पे चढ़ाई जाती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो कम से कम क्षमा याचना के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और माँ की आपको बहुत कृपा है। इसी के साथ ही आप सबको धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।